इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस में हलचल, सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे राहुल और प्रियंका। पंजाब में कलह को लेकर कांग्रेस कमेटी की भी बैठक जारी, कमेटी रिपोर्ट करेगी फाइनल। 1-2 दिन में गुटबाजी पर कांग्रेस सुना सकती है अपना फैसला। प्रियंका गांधी से उनके घर पर मिले नवजोत सिंह सिद्धू, करीब 3 घंटे चली मुलाकात, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। सिद्धू से मुलाकात के बीच राहुल गांधी से मिलने गई प्रियंका गांधी, मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची। सिद्धू या अमरिंदर को नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस, सिद्धू को कैंपेन कमेटी का बनाया जा सकता है अध्यक्ष। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिद्धू को बेलगाम मिसाइल कहा, सिद्धू पर किसी का नियंत्रण नहीं, अपना भी कर सकते हैं नुकसान। सिद्धू ने सुखबीर सिंह बादल को दिया जवाब, आपके भ्रष्ट बिजनेस को ध्वस्त करना मेरा मकसद, आपके सुख विला को पब्लिक स्कूल और अस्पताल में तब्दील के बिना चैन नहीं लूंगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ता बजा रहे थे प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल नगाड़े, किसानों के काले झंडे दिखाने पर हुआ हंगामा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उकसाने का लगाया आरोप, कहा नारेबाजी करते हुए मंच तक पहुंचे, किया पथराव। फरीदाबाद के खोरी गांव में भारी बवाल, पुलिस पर गांव वालों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर गिराने के खिलाफ खोरी गांव में महापंचायत की चल रही थी तैयारी, किसान नेता गुरनाम चडूनी को भी होना था शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से पुलिस का एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद। ड्रोन हमले के बाद जम्मू में पुलिस का सर्च अभियान जारी, एयरबेस के आसपास रहने वाले लोगों का घर घर जाकर किया जा रहा है वेरिफिकेशन। जम्मू में लोगों से पूछा जा रहा है घर में कौन और कितने लोग रहते हैं, लोगों के मूल निवास के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। जम्मू में फिर 3 अलग अलग जगहों पर दिखे ड्रोन, पुलिस और सेना जांच में जुटी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। लोगों के मुताबिक कालूचक के अलावा कुंजवनी में एयरफोर्स स्टेशन के पास दिखा ड्रोन की तीसरी संदिग्ध गतिविधि मीरान साहब इलाके में देखी। ड्रोन हमले के बाद और कड़ी हुई जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, एयरफोर्स स्टेशन पर लगाई गई हैं स्पेशल लाइट्स। एलओसी के पास सुंदरबनी में आतंकियों से सेना का एनकाउंटर, ऑपरेशन में 1 जवान जख्मी, पूरे इलाके में आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के मोतिहारी से 8 ड्रोन बरामद किए गए, भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 3 तस्करों को मामले में गिरफ्तार किया। परिसीमन आयोग की बैठक, आयोग के सदस्यों के 6 से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर दौरे का हुआ फैसला। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा खत, विधानसभा के मानसून सत्र का समय बढ़ाने की फडणवीस की मांग पर विचार करने को कहा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव से विधानसभा स्पीकर को तुरंत चुनाव करवाने के लिए कहा, ओबीसी रिजर्वेशन पर फैसला होने तक न हो स्थानीय निकाय चुनाव। फडणवीस ने आज शाम 4 बजे बुलाई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा सत्र और राज्य के सियासी हालात पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात, आलाकमान ने किया दिल्ली तलब। मायावती के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आते ही बीजेपी को आई याद। चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस का महंगे पेट्रोल डीजल पर विरोध प्रदर्शन, पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को भेजा ईमेल, एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर मांगा ट्विटर से जवाब। नारदा घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और कानून मंत्री को हलफनामा दायर करने की इजाजत दी, मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। एनएचआरसी की टीम ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, सील कवर में सौंपी गई रिपोर्ट। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मिला डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव रिटायर, कार्यकाल के अंतिम दिन फेयरवेल परेड की ली सलामी। फेयरवेल के मौके पर बोले एसएन श्रीवास्तव, कहा हम सभी ने खुलकर काम किया, कई चुनौतियां आई, सबने मिलकर मुकाबला किया। वायुसेना के उप प्रमुख एचएस अरोड़ा हुए रिटायर, एयर मार्शल को रिटायरमेंट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी कल डॉक्टरों को करेंगे संबोधित, आईएमए डॉक्टर्स प्रोग्राम में होगा पीएम का संबोधन। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सरकार को 6 हफ्ते के अंदर कोरोना प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस तय करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मदद की रकम पर आदेश नहीं देगा, सरकार खुद तय करे आर्थिक मदद की न्यूनतम राशि क्या होगी। मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया स्वागत, कहा कोर्ट के साथ साथ परिवारों के पक्ष में लड़ने वाले वकीलों को भी शुक्रिया। दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट 5 जुलाई तक बंद, बाजार में बेकाबू भीड़ और कोविड नियमों का पालन नहीं होने के बाद हुई कार्रवाई। लक्ष्मी नगर के आसपास के मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क और गुरु रामदास नगर को भी किया गया बंद, पूर्वी दिल्ली के डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें, ट्रेन के अंदर लोगों की क्षमता पूरी होने के बाद बंद कर दिया जाता है स्टेशन का गेट। रांची में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर, टीका लगवाने पहुंच रहे लोग निराश होकर लौटे। अहमदाबाद में भी वैक्सीन की किल्लत, कई वैक्सीनेशन सेंटर पर लगे ताले, वैक्सीन नहीं होने की वजह से लगाए गए नोटिस। वडोदरा में भी एक वैक्सीन सेंटर में कोविशील्ड का स्टॉक खत्म, वैक्सीन लगवाने आए लोग हफ्ते भर से परेशान। नागपुर में लगातार दूसरे दिन बंद रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स, कोविशील्ड की कमी की वजह से
नहीं खुले टीका केंद्र। तमिलनाडु के मदुरई में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, स्टॉक खत्म होने के कारण नहीं लगी वैक्सीन। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हजारों की भीड़ ने तोड़े कोरोना के नियम, धक्का मुक्की करते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ममता सरकार से कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप पर मांगा जवाब, 2 दिन में सफाई देने को भी कहा। देश में कोरोना के एक दिन में 45,000 से ज्यादा केस मिले, 24 घंटे में 817 मरीजों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका, वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 33 करोड़ के पार। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के स्टॉक की अधिकतम मासिक सीमा तय कर दी है। निजी अस्पतालों के लिए कोविन पर टीकों का ऑर्डर जरूरी है। नकली टीकाकरण स्कैम के 2040 पीड़ितों के कराए जाएंगे एंटीबॉडी टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को जुलाई के पहले हफ्ते में टेस्ट करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,085 नए केस, 24 घंटे में 231 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 101 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में एक दिन में 172 लोग पाए गए पॉजिटिव, 18 मरीजों की जान गई। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टडी के बाद किया दावा। ब्राजील ने 2 करोड़ कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के साथ करार किया सस्पेंड। देश में हो रही आलोचना के बाद स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। कोवैक्सीन खरीदने के फैसले पर ब्राजील के राष्ट्रपति की बड़ी मुश्किल, सीनेट की कमेटी के सामने भ्रष्टाचार के आरोपों को किया खारिज। भारत बायोटेक ने ब्राजील में एडवांस पेमेंट मिलने से किया इनकार, बाकी देशों में कोई समस्या नहीं, 16 देशों में कोवैक्सीन को मिली है मंजूरी। रूस में कोरोना ने ढाया कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 652 लोगों की मौत। सरकार ने पहली डोज के 6 महीने बाद बूस्टर शॉट को दी मंजूरी। ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज। हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर यात्रा पाबंदियां लगाई। महाराष्ट्र सरकार गंभीर रूप से बीमार लोगों को जल्द घर पर वैक्सीन लगाने की करेगी शुरुआत, बॉम्बे हाई कोर्ट को दी जानकारी। हरियाणा में डेल्टा प्लस का अब तक सिर्फ एक केस, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। डिलीवरी वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 4 स्पेशल सेंटर्स शुरू हुए। खिचड़ीपुर सेंटर का दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दौरा किया। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की है तैयारी, अलीगढ़ में तैयार किया जा रहा आईसीयू वार्ड, दीवारों पर बच्चों के लिए खास पेंटिंग बना रहे हैं छात्र। गोवा में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर गांव के छात्रों का प्रदर्शन, बीएसएनएल के दफ्तर के बाहर 3 गांव के छात्रों का प्रदर्शन। इटली के मोटेरा में G20 के मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका ब्रिटेन समेत कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात। मुंबई के दहीसर में ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसकर फायरिंग, दुकानदार की मौत, ज्वेलरी लूटकर बदमाश हुए फरार। मुंबई पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश को नाकाम किया, रंगे हाथों 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पतंग के मांझे से महिला हुई घायल, स्कूटी चलाते वक्त मांझा उलझने से आई चोट। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हैदराबाद में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में आग लगने से 4 लोगों की मौत, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक घर में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 3 और दुकानों में फैली आग, फायर ब्रिगेड ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। शिरडी संस्थान के कर्मचारी पर 4 लोगों ने किया चाकू से हमला, कर्मचारी की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की। महाराष्ट्र के बीड में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे, डॉग को टक्कर मारने पर कहासुनी के बाद बड़ा विवाद, 4 लोग हुए घायल। मुंबई में एटीएम क्लोनिंग के जरिए लोगों को ठगने वाले एक विदेशी गिरोह का पर्दाफाश, साइबर सेल ने रोमानिया के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया। मुंबई के आरे इलाके में पुलिस को मिले 0.2 mm के 48 जिंदा कारतूस, पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बेरोजगार पति की घिनौनी करतूत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी का मर्डर कर सूटकेस में भरा शव, परिवार से कहा कोरोना से हुई मौत। 18 महीने की बेटी को गोद में लेकर सूटकेस में शव ले जाता दिखा पति, मामले का खुलासा होने के बाद फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े मर्डर, एक आदमी को मारी गई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले की पहचान करने के बाद उसकी तलाश शुरू की। आगरा जेल में अंडर ट्रायल कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, गैंगरेप का आरोपी था कैदी, मामले की होगी न्यायिक जांच। इमरान खान का दावा, चीन से संबंधों को लेकर पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव, कहा दबाव में नहीं झुकेगा पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के खिलाफ जंग में विफलताओं को देख किम जोंग का पारा हुआ हाई, अधिकारियों को लगाई फटकार। अमेरिका के कंसास सिटी में ब्लास्ट धमाके में 2 बच्चों समेत 3 जख्मी, पटाखे से धमाके का शक। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। बीसीसीआई ने मिताली राज और आर अश्विन को खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की, खेल मंत्रालय को भेजा नाम। बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए केएल राहुल, शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह को नाम भेजा, खेल मंत्रालय लेगा इस पर अंतिम फैसला। सेरेना विलियम्स विंबलडन के पहले दौर में हुई बाहर, पैर में चोट लगने की वजह से मैच अधूरा छोड़ा। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराकर यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नॉकआउट स्टेज में 1966 के बाद पहली बार जर्मनी पर इंग्लैंड को मिली जीत के बाद पूरे इंग्लैंड में फुटबॉल फैंस में जश्न का माहौल, इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने टीम को बधाई दी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की अब यूक्रेन से होगी टक्कर, यूक्रेन ने एक्स्ट्रा टाइम तक खींचे मैच में स्वीडन को 2-1 से हराया।
टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने पहुंचे वेम्बले स्टेडियम। सोशल मीडिया पर शेयर की फैंस के साथ मैच देखने की तस्वीर। 4 बार के ओलंपिक चैंपियन फरहाद 10,000 मीटर स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए नहीं कर सके क्वालिफाई, नहीं निकाल सके क्वालिफाइंग टाइम। डिस्चार्ज होने के 10 दिनों के बाद बिगड़ी एक बार फिर से दिलीप कुमार की तबीयत। सांस लेने में परेशानी के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए। नसरुद्दीन शाह 2 दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती, निमोनिया से पीड़ित है शाह। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी की पति राज कौशल का निधन, हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद अब आलिया भट्ट अगली फिल्म डार्लिंग की तैयारियां शुरू करती नजर आई। फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट की। शाहरुख खान की फिल्म पठान में होगा सुपर एक्शन। प्रोड्यूसर ने फिल्म के लिए लॉक किए 4 स्टंट डायरेक्टर्स। फिल्म में शाहरुख खान निभाएंगे रॉ एजेंट की भूमिका। पीएम मोदी रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद अब रणवीर सिंह करेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ काम। साइबेरिया में जुलाई अगस्त में शुरू हो सकती है शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।